आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे कक्षा 10 की। इसका पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा पहला सवाल है, हमें जो संख्या दी हुई है वो है 140। इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे अपन। सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले किसका भाग देंगे इसमें, 2 का। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है, 2। तो 2 का जब हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 संतो 14 और 0 का 0। फिर इसी तरह दोबारा 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर अब किसका देंगे, अब 2 का नहीं जाएगा इसमें, कितने का जाएगा, 5 का। 5 भी क्या है, एक आवाज संख्या है, इसलिए किसका भाग देंगे, 5 का। 5 7 35, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे लिखेंगे, 140 बराबर ये जो लिखी हुई संख्या उसको गुणा के रूप में लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। समझ गए क्या क्या करना है। सबसे पहले संख्या दी हुई है 140, इसको अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसको लिख दिया इस तरह से हमने। अगली संख्या है हमारे पास 156। दूसरी संख्या क्या है, 156। इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको भी सेम ऐसे लिख देंगे। 156 के कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। सबसे छोटी संख्या 2 है, इसलिए 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें जा रहा है, क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 6। 2 संतो 14, कितने बच गया, 1, 2 अंठो 16। दोबारा 2 का देंगे, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18। अब किसका देंगे, 3 का। अब 2 का नहीं जाएगा इसमें, किसका जाएगा, 3 का। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखो 13 क्या है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम किसका भाग देंगे इसमें, 13 का। 13 एकम 13, किसी और संख्या का भाग जाएगा भी नहीं इसमें, इसलिए 156 को कैसे लिख देंगे अपन, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो दोनों सवाल समझ में आ गए। पहला था 140, उसको हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया इसके और गुणनफल के रूप में लिख दिया। दूसरी संख्या 156, इसको भी हमने इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट तीसरी संख्या लेंगे अपन, इसको मिटा देते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, ठीक है। अब अगली संख्या देखते हैं। मैं को सुनो है, मैं जाऊं, सही तो आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बोलवा ये भी चीजें नहीं बनाया तो वो मैं कर दूंगी उसको, फिर बोलते नहीं। मैं सब हटा दूंगी, आप टेंशन मत लो। जा रही हूँ मैं, ठीक है। अगली संख्या है, आप बनाओ, आपके अनुसार जितनी बना सको ना उतनी बना लो। 3825। अगली संख्या क्या है, 3825। देखो 3825 के कैसे गुणनखंड करेंगे अपन। सबसे पहले किसका भाग देंगे, देखो पहले एक बार अंकों को योग करके देख लेते हैं। 8 3 11 2 13 5 18, इसमें 3 का भाग जा रहा है और 3 क्या है, छोटी आवाज संख्या है, इसलिए 3 का भाग देंगे। सबसे पहले 3 का दोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15। दोबारा किसका भाग देंगे, 3 का। 3 का जा रहा है कि हाँ जा रहा है, 3 का देंगे। देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजो 15। फिर दोबारा किसका देंगे, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 2 6 4 5 11 और 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए किसका देंगे, 5 का। क्यों, क्योंकि 5 के भाजक का नियम क्या है कि इकाई अंक क्या बची, 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 5 जो 40, 2 बच गए, 5 25। फिर दोबारा 5 का देंगे 17 बार। अब किसका भाग जाएगा, 17 का। क्यों, क्योंकि 17 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसी और का भाग जाता नहीं है, स्वयं का भाग जाता है। तो देखो 3825 हमें जो संख्या दी हुई है उसको किस तरह से लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल आपको दे रखा है 5005, 5005। इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा साइड में, 5005 किसका भाग देंगे, देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों को कितना आ रहा है 10, तो हम देंगे 5 का, ठीक है। 5 का देंगे, 5 एकम 5 0 0 1, ठीक है। अब किसका भाग जाएगा इसमें, देखो 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा क्या, 7 एकम 7, 3 बज के 7 चौक 28, हाँ 7 का चला जाएगा इसमें। देखो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 तियो 21। अब किसका जाएगा इसमें, अब जाएगा 11 का। किसका जाएगा, 11 का। 11 एकम 11, कितने बच गए, 3, 11 3 33। किसका जाएगा, 13 का। 13 एकम 13, गुणा करके लिख दो। 5005 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है क्या, समझ में आ गया। एक और कर लेते हैं, लास्ट बचा इसका 5वां।
74 29 7429। देखो इसको कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, जगह हमारे पास यहाँ पर है। 74 29 ठीक है। इसमें किसका भाग जाएगा? 7 हजार 11 और 2 13 9 22 7 3 का नहीं जाएगा इसमें, 7 का भी नहीं जाएगा, 9 भी 11 का जाएगा, 11 6 की 66, कितने बच गए? 66 और 8 11 7 77 नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का 13 दूनी 26 13 दूनी 52 13 पंजे 65 13 पंजे 65 5 4 9 13 7 13 13 का नहीं जाएगा, 17 का जाएगा क्या? 17 चौक 68 कितने बच गए? 6 17 दूनी 64 क्या 17 चौक 68 62 17 3 51 कितने बच गए? 51 11 बच गए 17 हाँ 17 का जाएगा। देखो इसमें कैसे जाएगा? 17 चौक है 68 17 चौक 68 कितने बच गए? 2 4 6 बच गए, 62 हो गए, फिर 17 3 51 कितने बच गए? 11 और 17 7 119 होते हैं ठीक है। 17 का चला गया। अभी किसका जाएगा इसमें? अब जाएगा 19 का, कितने का जाएगा? 19 का। देखो कैसे जाएगा? 19 दूना 38 कितने बच गए? 38 3 2 5 5 57 हो गए, 19 दूना 38 गुणी 30 57 और 23 क्या है? गवासिंग क्या है, इसलिए इसमें किसका लग जाएगा? 23 का। 23 एकम 23। तो 74 29 जो हमारे पास संख्या थी, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आ गए? देखो कहाँ गया? 17 19 और 23, इनको हमने क्या कर दिया? गुणा के रूप में लिख दिया। तो तीनों सवाल हो गए हमारे पास। 3825 का क्या हो गया? देखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 ठीक है। 5005 को हमने इस तरह से लिख दिया और 74 29 को हमने इस तरह से लिख दिया ठीक है बच्चों। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट। अगला सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। देखो थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें ऊपर अपन। कह रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें क्या करना है? एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है? फिर हमें जांच करनी है कि क्या कि दो संख्या को गुणनफल बराबर, देखने में सही आ रहा है क्या? कितना कराओगे? पूछ रही हूँ तो इसमें टाइम तो दिखा नहीं है। बराबर एचसीएफ लाइट हो गई है ना? साफ आ रहा है क्या? सही आ रहा है। देखो सही दिख रहा है, देखो पढ़ना। ज़्यादा साफ तो नहीं आ रहा पर सही आ रहा है। इसमें तो छोड़ दो। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है, जांच कीजिए। करूँ फिर? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम इंटू एलसीएम। करूँ रहने दो? कितनी देर की हो गई देखोगे एक बार? दे 9 मिनट की क्लास लगी है, इसमें से कटेगी पिटेगी भी, कुल मिला के और कर दो, एक सवाल हो पूरा ना। 8-7 मिनट की हुई है क्योंकि मैंने सारी बात करी है तो रिकॉर्ड होगी सारी। क्या बातें कर रहे हैं वो तो मैं काट दूंगी। करते भी तो ठीक है। तो देखो बच्चों, अगला सवाल हमारा ये है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर बाद में उसके क्या करना है? जांच करनी है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, ये हमें जांच करनी है। तो हमें पहला सवाल दिया हुआ है 26 और 91। हमें दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है? एक तो 26 और दूसरी दे रखी है 91। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? पहले 26 के अपन क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 26 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 का देंगे, अब 13 का देंगे, 13 एकम 13। इसी तरह किसका करेंगे? 91 का। दूसरी संख्या हमारे पास है 91, इसका करेंगे। देखो किसका जाएगा इसमें? सबसे पहले भाग 7 का। 7 एकम 7 कितने बच गए? 2 7 3 21, फिर 13 का चल जाएगा, 13 एकम 13। तो देखो 26 के गुणनखंड करके लिख लो यहाँ पे 2 गुणा 13
और दूसरी संख्या है हमारे पास 91, इसका हो जाएगा 7 गुणा 13। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 का और 91 का दोनों के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं हम सबसे पहले, फिर क्या करना है, उनको गुणा के रूप में लिख देना है। ठीक है, 26 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 13 और 91 ये 91 है, 91 इसको लिख दिया 7 गुणा 13। अब क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं में से, क्या बोलते हैं, में से। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों के जो गुणनफल दिया हुआ है उनमें हमें कॉमन संख्या देखनी है कि जो दोनों में आ रही हो। देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ 13 13 का, यहाँ 13 का है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए इसको लिख देंगे। एक बार ही लिखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 बार 13 13 होते तो 2 बार लिख देते, 3 बार हो 3 बार, एक बार है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 13 है, इसको हमने लिख ही दिया। ठीक है, ये हो गया। अब निकालेंगे हम एलसीएम। दूसरा क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे कि जो संख्या अधिकतम घात लेनी है, जो संख्या दे रखी है उसकी अधिकतम घात लेनी है। यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कितनी है, 1 ही है अधिकतम यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है, एक बार भी नहीं है तो 2 लिख देंगे ऐसे ऐसे, गुणा 13 यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक बार लिख देंगे, गुणा 7 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम में तो क्या करना है हमको, जो शेष बचा हुआ है ना में से के अलावा, में से के लिखना है, और साथ में जो शेष बचा हुआ है वो सारा का सारा लिख देना है हमको। ठीक है ना, में से उतारना है, में से उतारने के बाद में जो भी शेष बचा हुआ है, जैसे देखो में से हमारा 13 था, 13 उतार लिया, इसके बाद में क्या बच रहा था हमारे पास, 2 और 7 बच रहा था, तो हमने 2 भी लिख दिया और 7 भी लिख दिया। इनको गुणा करके लिख लो आप। देखो 13 को 2 से गुणा किया, 13 गुना 26, 26 को 7 से गुणा कर लो, 7 6 की 42 का 2 पास लगी 4, 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम कितना, 182। अब क्या कह रहा है, जांच कीजिए। देखो जांच करनी है हमें, जांच कैसे करेंगे, जांच हम करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो दो संख्या कौन कौन सी है हमें, 26 और 91, ये दो संख्या हमको दी हुई है, 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ हमारे पास कितना है, 13, 13 लिख दो, गुणा एलसीएम कितना है हमारे पास, 182, यहाँ पे लिख दो 182। ठीक है, अब इसको इसको गुणा कर लो आपस में। तो देखो पहाड़ा बोलो या तो 26 एकम 26 का 6 का असर लगी 2, 26 नाम 234 होते हैं, 234 और 2 236। ठीक है, ये तो ये आ गए बराबर। इधर 13 को 182 से गुणा करेंगे, 13 का भाड़ा बोल लेंगे, 13 दूनी 26 का 6 का असर लगी 2, 13 बन जो 65, 13 का 73, 13 7 91, 13 इंटू 104, 104 और 2 106, 106 का 6 असल लगी 10, 13 कम 13 10 23, कितना हो गए 23। देखो 2366 और 2366 दोनों बराबर आ गए। बस ये जांच करनी थी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल कर लिया मैं, 26 से 2366 आ गया। ऐसे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ तो हमारे पास 13 है, एलसीएम हमारे 182, इन दोनों को जब हमने गुणा किया तो 2366 आ गए। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। क्या सत्य है, जो हमने किया है वो सवाल सारा क्या है, सही है। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना ले लो आप। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको दे रखा है 510 और 92, 510 और 92, ये दो हमको संख्याएं दी हुई है, इनको भी हमने सेम करना है। पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे और फिर इनकी जांच करेंगे। देखो 510 का यहाँ पर कर लेते हैं हम सॉल्व। 510 किसका जाएगा, 2 का, 2 दूनी 4, एक बच गया 2 पंजो 10, एक बच गया 2 पंजो 10। ठीक है, फिर किसका जाएगा, 5 का 10 2 12, फिर 3 का चल जाएगा इसमें, 3 8 24, एक बच गया 3 पंजो 15, फिर किसका जाएगा 5 का, 17 5 85 और 17 एकम 17। ठीक है, क्या ये तो हो गया इसके गुणनखंड, किसके 510 के। अब करेंगे 92, दूसरी संख्या हमको दी हुई है 92, इसको करो आप, 2 का देंगे अपन, 2 का देंगे तो 2 चौके 8 और 2 छेकी 12, फिर 2 का देंगे 23 बार, फिर 23 का देंगे, क्यों, क्योंकि हमारी संख्या आ गई इसलिए। ठीक है, दोनों को गुणा के रूप में लिख दो यहाँ पे। 510 को तो क्या लिखोगे बताओ, 510 बराबर लिख देंगे अपन 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और दूसरी संख्या हमको दी हुई है 92, 92 में कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ यानी में से और एलसीएम यानी लेस है।
एचसीएफ क्या बताया था आपको? एचसीएफ बताया था कि जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, दोनों में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, वो होता है एचसीएफ। देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ देखो, दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक तो दो ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया। फिर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 और 23 है ना, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, ठीक है, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दो देखो एक बार ही आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बार ही आ रहा है, तो एक बार ही काउंट होगा। एचसीएफ में ये होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये आया है, ठीक है ना, कॉमन, और कुछ नहीं आया, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ तो आ गया 2। अब एलसीएम क्या है, जो बचा कुछ आया, देखो देखो ये लिख दो पहले, तो क्या एचसीएफ लिख दो पहले, तो फिर जो बच रहा है सब उतार दो। 3 5 17 2 23, 3 5 17, 3 5 17 23 और 2, ठीक है। इनको गुणा करेंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें गुणा करने में। दोबारा देख लेते हैं, 2 हो गए, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया 60 गुणा 17 गुणा 23, 60 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 5 85, 17 छिकी 17 पंजे 85, 17 छिकी 102, 1020 आ गया। इसको किससे गुणा करेंगे 23 से, कितना आ जाएगा 0 का 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, ठीक है। 23,460 आ गया इसका, कितना आ गया 23,460, थोड़ा बहुत बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जांच, क्या करेंगे, अब इसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, पहले दो संख्या गुणनफल लिखो, 510 गुणा 92, 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 2, और एलसीएम कितना दे रखा है 23,460, 23,460, ठीक है। गुणा कर लो, इसको तो वैसे ही करते हैं हम, ठीक है। 0 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 9 से करेंगे तो 0 9 9 पंजो 45, ये आपका गुणनफल हो जाएगा 2 0 9 6 46 920, इसका दिया आ गया। और इसको जब अपन 2 से गुणा करेंगे ना, तो देखो 0 2 6 की 12 का 2 का चलेगी 1, 2 चौका 8 1 9 और 23 दूनी 46, 46 920, 46 920, देखो बराबर आया नहीं आया। इधर इनका जो गुणा किया हमने वो भी 46 920 आ गया, तो 2 को जब इससे गुणा किया तो 46 920 आ गया, ठीक है। तो हमारे इसका मतलब हमने सवाल किया है वो पूरा सही है, ठीक है। ये इसकी जांच हो गई, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ले लिया। अब देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या है, 336 और 54, दो संख्या आपको दे रखी है 336 और दूसरी दे रखी है 54, ठीक है। सबसे पहले 336 निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे साइड में, इसका देंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 अंठो 16, दोबारा देंगे 2 अंठो 16, 2 चौके 8, दोबारा देंगे 2, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर दोबारा देंगे 2 का 21, फिर देंगे 3 का 7 बार, 7 का देंगे 7 एकम 7, ठीक है। क्या कुछ नहीं करना, हमें से क्या करना है, देखो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया 13 हो गए, 2 छीके 12, फिर 1 बच गया 2 अंठो 16, फिर दोबारा 2 कर दिया 2 अंठो 16 और 2 चौके 8, फिर 2 करिए 2 चौके 8, 2 दिन 4, फिर 2 करिए 2 दिन 4, 2 एकम 2, 3 करिए 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। इतना सा करना है बस। फिर है 54, अगला क्या है 54, 54 का कैसे करेंगे, देखो किसका देंगे 2 का, कितने बार गया 27 बार, अब किसका देंगे 3 का, क्योंकि 27 2 का जाता नहीं है, तो 3 आम 27, फिर 3 का देंगे 3 3 9, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3, ठीक है। वापस गुणा करके लिख दो इनको, देखो 336 का लिखेंगे पहले तो अपन, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4, फिर 3 और 7 है, 3 और 7, इसी तरह उसका देखेंगे 54 का, 54 का कितना है 2 गुणा 3 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बता दे, कॉमन आना चाहिए, देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एक तो ये उतार लिया, तो फिर 2 यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़, अब देखो 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है या 3 एक बार आ रहा है, लिख दिया, 7 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, छोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया, इसका मान तो आ गया 6, 2 तिया 6, किसका एचसीएफ का।
अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या करता है, इसको लिख लो, बाकी एज इट इज उतार लो। पहले क्या करेंगे, ऐसे उतार लो, ऐसे कैसे, तो ऐसे यानी कि 2 ये उतार लिया हमने इन दोनों को, तो ठीक है, और एक 3 वाला उतार लिया, बाकी ऐसे उतार लो, 2 2 3, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, फिर क्या बच गया 7, फिर इधर क्या बच गया 3 3 3 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं अपन, 48 मल्टीप्लाई 7 के 21 21 63, या फिर ऐसे करते हैं, चलो ठीक है 63 कर लेते हैं, साइड में कर लेंगे गुणा, है ना, ये आ गया, इसको गुणा कर लेते हैं, 48 गुणा 63 यहाँ साइड में, 3 8 24 लगी 2, 3 4 12 2 14, 6 8 48 लगी 4, 6 2 24 4 28, 8 4 12 लगी 1, 8 9 10, ये आ गया आपके पास 3024, कितना आ गया वहाँ 3024, और गुणा देख लेना एक बार, हमें गलती हो जाती है, 3 8 24 4 लगी 2, 3 4 12 2 14, 6 8 45 4, 6 2 24 28, ठीक है, 8 7 8 10, ठीक है 324। अब कह रहा है दो संख्याओं को मतलब हमें जांच करनी है, जांच कैसे करेंगे, वही 336 गुणा 54, 336 गुणा 54, ये भैया तुम बता रहे, बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ कितना है हमारे पास 6 और एलसीएम कितना है हमारे पास 3024, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको कर लो, 54 का पढ़ा आता नहीं है, 4 6 के 24 लगी 2, 4 के 12 तो 14 लगी 1, 4 के 12 लगी 13, मल्टीप्लाई 5 6 का 30 लगी 3, 5 के 15, 5 के 30, 5 के 15 3 18 लगी 1, 5 के 15 लगी 16, 4 4 8 3 क्या लगी 1, 6 7 8, 18 144 आया इसका मान, कितना है 18 144, इधर देख लेते हैं, गुणा करेंगे 6 से, 6 चौका 24 का 4 कैसे लगी 2, 6 2 12 और 2 14, ठीक है, और 6 को 3 से 6 3 18, 18 144 18 144, क्या है दोनों सत्य हैं, आ गया, क्या आ गए दोनों बराबर आ गए ना, बराबर गए, इसका मतलब हम जो किया है पूरा सही है हमारा, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, इनके प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस करना, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे, थैंक यू। लास्ट में